डेमोक्रेटिक पार्टी से हमारे साथ नौमुंतखब उम्मीदवार सलमान भुजानी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर पहले तो वेलकम टू द शो, वेलकम टू द ट्रांसमिशन, कंग्रेचुलेशंस, आप जीत गए हैं एक बार फिर से और आपने यहाँ से मैदान मार लिया है। इसके बाद आप ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कितना हर्डल था, कितना मुश्किल था, क्योंकि कैंपेन्स की अगर हम बात करें तो दोनों जानिब से कैंपेन्स तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाई गई हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कमला की भी अगर हम बात करते हैं, कमला हैरिस ने भी इस दफ़ा इस तरह की कैंपेन चलाई है कि जो उम्मीद नहीं की जा रही थी। बड़ी सारी स्टेट्स में वो रही हैं, खुद से उन्होंने बहस मुबाहिसे किए हैं, स्टेज शेयर किया उन्होंने लोगों के साथ, और अभी लास्टली मैं देख रही थी कि वो वोटर से कॉल्स पर भी इंगेज थी। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको बहुत बहुत, और अब बताइएगा कि कितना मुश्किल था कि कितना आसान है यहाँ से ट्रम्प को हराना। ट्रम्प को हराना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं जो उसकी हेटफुल रेटरिक है। तो बड़ा दुख होता है कि ये ऐसा अमेरिका मैंने सोचा नहीं था पहले कि ऐसा होगा। एंड हम देख चुके हैं उसका 4 साल का टर्म जो लास्ट टाइम था, और वो फुल ऑफ हेट था, ऑब्वियसली मुस्लिम्स के अगेंस्ट, पाकिस्तानी के अगेंस्ट, इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। तो मैं वही सबको बता रहा था कि भाई अभी नहीं वोट करो ट्रम्प के लिए। बट आई थिंक व्हाट्स हैपेंड कि अमेरिका में जो फॉरेन पॉलिसी है करंट एडमिनिस्ट्रेशन की, गाजा को लेके, वेस्ट बैंक को लेके, उसकी वजह से अपने पाकिस्तानीज और मुस्लिम काफ़ी टोर्न अपार्ट है, राइट। तो वो लोग चाह रहे हैं, वो लोग थोड़े लोग वोट कर रहे हैं ट्रम्प के लिए, थोड़े जिल साइन के लिए जो ग्रीन पार्टी कैंडिडेट है, और थोड़े लोग वोट ही नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए। बट आई फील कि कमला हैरिस वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन ट्रम्प अपनी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे अमेरिका। तो सलमान साहब, अभी जो अब तक रिजल्ट सामने आ चुके हैं, इलेक्टोरल वोट 195 जो हम तक इत्तलात है और 113 इस वक्त डेमोक्रेट्स के पास है, तो अभी भी डेमोक्रेट्स पूरी उम्मीद है कि ये 270 के मैजिकल नंबर तक पहुंच जाएंगे। देखो अभी जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो कोई बैटल ग्राउंड स्टेट का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, राइट। बैटल ग्राउंड स्टेट्स विल डिटरमिन दिस इलेक्शन। तो जो अब समझो कि अभी टेक्सास में हूँ मैं, मुझे मालूम है कि टेक्सास मोस्ट लाइकली वापस रिपब्लिकन को ही वोट करेगा। तो जो 38 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स है टेक्सास के, वो रिपब्लिकन को जाने वाले हैं। तो ये सब बाकी जो अभी जो रेसेस कॉल हो रही है, दे आर ऑल डिसाइडेड इन एडवांस। तो आई एम नॉट रियली सरप्राइज्ड बाय दैट। जब तक वो 7 स्विंग स्टेट्स के वोट्स नहीं आते, इट्स गोना टेक सम टाइम, राइट। तो जो नॉर्थ कैरोलिना हो गया, जॉर्जिया हो गया, एरिजोना हो गया, नेवाडा हो गया, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, ये 7 स्टेट्स देखना बहुत जरूरी है क्या होगा। एंड इट कुड बी अ वेरी लॉन्ग नाइट और कुड बी 2 और 3 डेज जब तक अपने को रिजल्ट मालूम पड़ते हैं क्या होगा। अच्छा सलमान साहब, आपसे चूँकि ज़ाहिर है आप डेमोक्रेट से हैं, लेकिन एक आपका भी एक पर्सपेक्टिव होगा, आपकी भी एक बारीकबीनी होगी। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है कि ट्रम्प की इतनी हद तक आगे जाना, इतनी पॉपुलैरिटी, इतना इंटरेक्शन, इसकी वजह क्या है? गो कि वो बहुत यंग भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी यंगस्टर्स, काफ़ी जो यूथ है उनको सपोर्ट भी करती है, ख़वातीन भी बहुत बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट करती हैं। गो कि इस बार जो ख़वातीन का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वो कमला के साथ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो ट्रम्प हैं वो बहुत आगे हैं, जबकि उनको एक दफ़ा आजमाया जा चुका है। पॉलिसीज़ उनकी सबके सामने रही हैं, बड़े नाराज़ थे वहाँ पे अमेरिकन उनसे, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या करते हैं ट्रम्प के वो अपने लोगों को छोड़ नहीं पाते, उनके लोग उनको छोड़ नहीं पाते? आई थिंक वो काफ़ी स्पीक करते हैं अमेरिका के लिए, जो बहुत हेटफुल है इमिग्रेंट्स के लिए, राइट। जो समझो कि वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो होता है, राइट, वो बोलता है कि भाई इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और मेरी जॉब ले रहे हैं तो उनको बाहर निकालो, राइट। जो सोचता है कि वो टीवी में देख के बोलता है कि भाई ये लोग, ये एक जो मुस्लिम्स है वो लोग यहाँ पे नहीं रहने चाहिए, वो टेररिस्ट है, जो भी है। जैसे मुझे कितना हेट मिला मेरे कैंपेन के अंदर, राइट, कि भाई मुझे लोगों ने कहा कि आप पाकिस्तान वापस चले जाओ, ये आपका देश नहीं है अमेरिका, आप हिजाब पहनाओगे। लेकिन देखिए फिर उन्हीं लोगों ने आपको जितवाया भी। देखो उसमें जो मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिएट करता हूँ ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे यूनाइटेड होते हैं लोग, राइट। तो जो हेट वाले हैं ना वो बहुत कम है मेरे, एटलीस्ट जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। अब ये क्या सोचते हैं कि भाई देखो अभी भी रेसिज्म और सेक्सिज्म बहुत है अमेरिका के अंदर। अभी आज तक देखो पाकिस्तान ने बेनजीर भुट्टो को इलेक्ट कर दिया पहले, बट अभी तक अमेरिका में कोई वुमेन इलेक्ट नहीं हुई है, राइट। बिल्कुल ऐसे। तो दैट इज लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट, और आई थिंक स्लोली ट्रेंड चेंज होगा। बट ये सबसे डिवाइसिव प्रेसिडेंट रह चुका है। तो इसकी वजह क्या समझते हैं आप सलमान साहब? इसकी वजह क्या आपको लग रही है कि अभी तक कोई वुमेन वहाँ पर इलेक्ट नहीं हुई है? 245 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं जब से ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इस तरह वहाँ पर हो रहे हैं अमेरिका में। तो क्या वो अपनी उस सोच से अभी तक बाहर नहीं निकल सके जो उस वक्त हुआ करती थी? हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विमेन लीड नहीं कर सकती है ये कंट्री, बट दैट इज एब्सोल्युटली बीएस, दैट इज नॉट एक्चुअल ट्रू। और कमला हैरिस इज अ ग्रेट कैंडिडेट। उसने पूरी लाइफ स्पेंड की है
हेल्पिंग पीपल, राइट। वो अटॉर्नी जनरल रह चुकी है कैलिफोर्निया की और सेनेटर रह चुकी है कैलिफोर्निया की, अभी वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है। तो शी हैज द रेज्यूमे एंड द क्वालिफिकेशन टू बी द प्रेसिडेंट। अभी आजकल थोड़े से लोग सोचते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज। और मुझे समझ में नहीं आता है, आई डोंट थिंक दैट वे। तो मुझे मालूम नहीं है कि किस तरीके से वो लोग सोचते होंगे कि ये नहीं कर सकती है। अच्छा सलमान, चूंकि आप साथ रहते भी हैं, जाहिर है आपने कैंपेन्स भी देखी हैं, आपको ओवरऑल इंटरनल मामलात के हवाले से भी पता है, ये बताइएगा कि किस तरह से हम डिफर कर सकते हैं कमाला को ट्रंप से? क्या ऐसी खुसूसियात हैं कमाला में जो वो अपने वोटर्स को रागिब कर सकती हैं? बहुत सारी खुसूसियात है, राइट। आप खुद सोचो कि इसका पूरा रेज्यूमे ले लो, जैसे मैंने आपको कहा अभी कि कितनी क्वालिफाइड है, अटॉर्नी जनरल रह चुकी है, सेनेटर रह चुकी है, वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है, ऑलरेडी हैज वर्कड विद द प्रेसिडेंट सो क्लोजली। और जो आप ले लो, जो उनका जो मैसेज है वो काफी यूनिफाइंग मैसेज है। आप हमेशा सुनोगे उनको तो वो क्या बोलेगी, आई वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इवन द पीपल दैट डिडंट वोट फॉर मी। आप सोचो कभी इसने आपने सुना है ऐसा ट्रम्प को बोलते हुए, राइट। और फिर दूसरी बात ये है कि आप उस तरीके से ले लो, हमेशा उसने लाइज बोली है ट्रम्प ने, राइट। जनवरी 6 में जो हुआ, मुझे लगा कि भाई कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हो रहा है, राइट। तो वो किसने इंसाइट किया? उसी ने इंसाइट किया। अभी वो कन्विक्टेड है, 91 इंडाइटमेंट है उसके, एक तो कन्विक्ट का है। और ये कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रेसिडेंट कन्विक्ट हुआ है कोई भी फेलनी का। तो वो भी एक इशू है। प्लस इतने इसने इस्लामोफोबिक एडमिनिस्ट्रेशन इसकी थी कि उसने जो सबसे क्लोजेस्ट उसके जो थे सपोर्टर्स और उसके जो स्टाफ में, उसने इतने इस्लामोफोबिक लोग अपॉइंट किए थे। उसने इवन इफ यू लुक एट हिज बिजनेस रिकॉर्ड, 1970 में इसने बिजनेस स्टार्ट किया न्यूयॉर्क के अंदर। उसको जस्टिस डिपार्टमेंट ने कन्विक्ट किया है फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टू नॉट रेंट टू टेनेंट्स दैट आर अफ्रीकन अमेरिकन। तो ये कोई नई बात नहीं है। इसने 3 शादियां की है और तीनों शादियों में उसने चीट किया अपनी वाइफ के साथ। अच्छा, ये नारा और आज भी हर के चौथी भी जो है वो उनसे खुश नहीं है, उनको भी उनसे काफी ये मौकिफ तो वैसे भी, ये मौकिफ तो 2016 में भी था डेमोक्रेट्स का। अच्छा, एक बात सलमान साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस इलेक्शन के अंदर हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि डीसी की अगर बात करें या न्यूयॉर्क की बात करें तो कितना ज़्यादा पैक किया गया है, कंटेनर लगाए गए हैं, रुकावटें लगाई गई हैं, क्योंकि पुरतशद्दुद वाक़यात के खदशात हैं। इस सिचुएशन को अमेरिकन किस तरह देख रहे हैं? किस सिचुएशन को? जो वहाँ पर इलेक्शन के बाद में कहा जा रहा था कि पुरतशद्दुद वाक़यात हो सकते हैं, हंगामे झगड़े हो सकते हैं, तो हमने खास तौर पर कैपिटल में देखा वाशिंगटन डीसी को सील किया हुआ है। या आई थिंक करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सिक्योरिटी रैंप अप कर दी है। काफ़ी इवन आपको मैं बताऊं, जो मेरी काउंटी है, टेरन काउंटी टेक्सास के अंदर, वो काफ़ी कंजर्वेटिव काउंटी है और उसके अंदर में भी आज 200 पोल वॉचर्स के वॉलंटियर्स है, लाइन वेटिंग लिस्ट के अंदर है, which never happened। हमेशा सबको विनती करनी पड़ती है, भाई आप प्लीज आके पोल वॉच करो और पैसे मिलते हैं। अब इस सिचुएशन को अमेरिकन देख कैसे रहे? ये बड़ी नई सूरत हाल है वहाँ पर, इतना ज्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम कर लेना। देखो, वायलेंस अभी है ना आजकल बहुत कॉमन हो गया वायलेंस, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हर चीज का जो जवाब है वायलेंस से होता है। बट हम लोग ने अभी तक कोई वायलेंस नहीं देखा है, एटलीस्ट टेक्सास के अंदर में एटलीस्ट कुछ मुझे रिपोर्ट नहीं आई है। थोड़ा वायलेंस हुआ था अभी यहाँ पे आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 1 AM एक पुलिस कॉल आया था टेरन काउंटी के जो सब कोर्ट हाउस के अंदर, जहाँ पे कोई आके एक स्टोन मारा था अंदर बिल्डिंग के अंदर, उसमें लिखा था फ्री पैलेस्टाइन। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव सीन सो फार। और तो कुछ देखा नहीं, और अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, राइट, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट, आप इसे पॉलिसी का डिबेट होना चाहिए। दिस इज नॉट अबाउट वायलेंस, दिस इज नॉट कि भाई ये आ जाएगा तो खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।